नियम 134A के तहत गरीब बच्चों का निजी स्कूलों में दाखिला न होने के चलते लघु सचिवालय पहुंचे निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने अधिकारियों को जमकर लताड़ा। इस दौरान दोनों विधायकों ने समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को 1 दिन का अल्टीमेटम भी दिया और कहा, अगर 1 दिन के अंदर गरीब बच्चों का दाखिला निजी स्कूल में नहीं किया गया तो लघु सचिवालय चारों तरफ से घेर लिया जाएगा और दफ्तरों में किसी भी अधिकारी को घुसने नहीं दिया जाएगा। दुर्भाग्य है कि आज गरीब की बात करने वाली सरकार, और ये आज को पहला नया नहीं, हर साल का ये ड्रामा इस प्रकार से, और आज पेपर सिर पे हैं। और जो सरकार की राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 134A में जो बच्चों को वीकर सेक्शन के जो बच्चों को जो जिसको सरकार उसको सैंक्शन करती है, अलाउ करती है कि ये बच्चा उस कैटेगरी में आता है, और वो कैटेगरी सरकार के द्वारा लिस्ट लगाने के बावजूद उन बच्चों का एडमिशन ना होना कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, आज यहाँ उपायुक्त जी क्यों नहीं आए मैं बताता हूँ, क्योंकि वो खुद मॉडल स्कूल के चेयरमैन है और वो अपने स्कूल में उन बच्चों को एडमिशन नहीं कर रहे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात तो ये है ना। तो ये सरकार की जो है असलियत का पता चलता है, क्योंकि उपायुक्त तो गवर्नमेंट के उसके हैं ना, अधिकारी हैं। अगर वो अपने स्कूल के अंदर जिसके वो चेयरमैन हैं तो उसमें अगर उन बच्चों को एडमिशन नहीं करे तो उनकी नीयत में कितना खोट है ये तो सामने सबके सामने नजर आता है। अगर वो नहीं करना चाहते तो इस प्रकार का ड्रामा क्यों कर रहे हैं? वो इस पॉलिसी को खत्म करें। गरीब आदमी अपने आप सोचेगा बेचारा मेरे को बच्चों को कहाँ ले जाना। इस टाइप की पॉलिसी लाकर स्कूलों का दोष मैं नहीं मानता, इसमें ज्यादा स्कूलों का दोष है, क्योंकि जब एक पॉलिसी इस प्रकार की लाई है कि प्रत्येक बच्चे के इतने पैसे सरकार उन स्कूलों को पे करेगी और वो पेमेंट नहीं कर रही, तो मैं पूरा दोष स्कूलों का नहीं मानता। ये सरकार, या तो सरकार ऐसी पॉलिसी लाए भाई हम कोई पैसा नहीं देंगे और आपको इतने एडमिशन बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, फिर वो होता है, या इस पॉलिसी को खत्म करें। ये इस पॉलिसी को लाकर इन गरीबों के साथ क्यों मजाक किया जा रहा है? इनके बच्चों के साथ हर साल ये मजाक दर की ठोकरें खाते हैं। खत्म करें ना, सच्चाई बयां करें। ये दोगली बातें क्यों करती है? एक तरफ तो कहती है गरीब के बच्चों को एजुकेशन देंगे, क्योंकि ये अनाज देना जरूरी नहीं है, इनके बच्चों को एजुकेशन जरूर चाहिए। ये अपना पेट तो मजदूरी करके दिहाड़ी करके भर लेंगे किसी भी तरीके से, लेकिन ये एजुकेशन इनके बच्चों को, क्या सरकार की पॉलिसी है इनके बच्चों को अनपढ़ रख के उनको भी मजदूर रखना चाहती है? ये सच्चाई है। क्या इनको ऐसे ही गुलामी के दौर में रखना चाहती है? इनकी करनी और कथनी में यही फर्क। आज आप यहाँ आए हैं तो दफ्तर में ताला मारेंगे? देखिए अभी ये आश्वासन देके गए हैं, अबे सबका होगा। हम 1 दिन का और उसमें, क्योंकि कल की लास्ट डेट है, क्योंकि मेरा उद्देश्य को लड़ाई करना या ड्रामा करना या अखबार टीवी में चलना नहीं है। मेरा उद्देश्य है इनके सभी बच्चों का एडमिशन करवाना। इनकी एजुकेशन मेरा उद्देश्य है। ये मेरे हल्के के नहीं है, ये वोट के लिए नहीं आया मैं यहाँ पे। ये सारे रोहतक के बत्रा की कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं सारे, लगभग 99%। 1-आधा% मेरे तो एक आधी होगी, नहीं तो कोई भी नहीं है। तो मेरा उद्देश्य इन बच्चों का एडमिशन करवाना है। मेरा उद्देश्य सरकार से लड़ना नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट करी है, रिक्वेस्ट लेटर लिख के मेल करके आया हूँ, एजुकेशन मिनिस्ट्री को करके आया हूँ। मैंने उनका इनके साथ इनके बच्चों का 1-1 साल खराब होने की बात कर रहे हैं, इसमें इनका क्या दोष है? ये जो पॉलिसी बनाकर जिस नियम के तहत इनके एडमिशन उनको करें। इनको हर साल का ड्रामा है, गरीबों को रिक्वेस्ट करना, धक्के खाने पड़ते हैं, अधिकारी या इनको दफ्तरों में घुसने नहीं देते। देखो कितना, ये लोकतंत्र थोड़ा ना है, ये कोई यहाँ तमाशा करने आए थे। ये अपने बच्चों को एडमिशन कराने तो इतनी दूर रोक कर जो है ना यहाँ पे वो छोड़ के चले गए। यहाँ पे कल भी ये कहाँ का लोकतंत्र की बात करते हैं? सर कल भी नहीं हुआ तो आगे भी क्या? कल नहीं हुआ तो यहीं बैठेंगे इसके दफ्तर के सामने, मैं इनके साथ बैठूंगा, धरना देंगे, मैं इनके साथ बैठूंगा। और ये नहीं होगा तो दफ्तर भी नहीं चलेगा। मैं यहीं बैठूंगा, इनके साथ में बैठूंगा, और वो दफ्तर ये इनके बच्चों का वो नहीं चला, इनके बच्चों का स्कूल बंद होता है तो ये दफ्तर और ये चीजें भी बंद करवाएंगे। ये बिल्कुल इसमें मेरा उद्देश्य को लड़ाई करना नहीं है। मैं तो बार बार मुख्यमंत्री जी से, एजुकेशन मंत्री जी से निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के कि इनके बच्चों को शुद्ध बुद्ध लेकर इनका एडमिशन कराएं। इस गरीब के बच्चे को शिक्षा सबसे जरूरी है। वो शिक्षित होगा, अपने दम पर अपने घर को और अपनी बुलंदियां छू सकता है। उनकी भीख की जरूरत नहीं है, उसको एजुकेशन की जरूरत है। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं आप मीडिया के माध्यम से सरकार के नीचे सेक्शन 134A के नीचे स्कूल वालों को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के रिकमेंडेशंस को और जो एलिजिबल बच्चे हैं स्टैंड के हिसाब से कितने परसेंटेज है स्कूल को एडमिशन करने चाहिए। ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है और ये मैंडेटरी है। और इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो अभिभावक हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो पिस रहे हैं।
यहाँ पर कोई स्कूल एडमिशन नहीं करता, कोई टेक्निकल चीज़ की बात करता है, कोई कहता हमें पैसे नहीं मिलते। वी आर नॉट, बिकॉज ये सरकार ने कानून पास किया है और सरकार की भी इसमें बड़ी कोताही है, हद से ज़्यादा कोताही है कि इस इशू को सीरियसली लेते। या तो ऐसा कानून मत बनाओ, कानून छोड़ दो इस कानून को, बात खत्म होगी। बेचारे दर धक्के तो नहीं खाएंगे किसी हालत में। कुछ है, जब कानून बनाया है तो उस कानून की पूरी पालना होनी चाहिए और ये सभी हम अभिभावक जिनके सबके साथ हैं हम इस बात के लिए। मैं और कुल्लू साहब आज SDM और साथ में डिप्टी DO आई है, DO को यहाँ पर आना चाहिए था। वही सबसे पहले तो उपायुक्त को ही आना चाहिए था यहाँ पर बात करने के लिए और उस बात से डायरेक्शन देने के लिए। अब उपायुक्त उन्होंने SDM साहब को भेज दिया इस बात के लिए। हमारी बात हुई है इनसे और इन्होंने कहा है कि आश्वासन दिया है कि इन सब बच्चों के एडमिशन, DO तो ये कह रही थी कि ज़रूर होंगे। अब देखते हैं उस बात के लिए, इनकी जो भी जेन्युइन कॉज होगा, उस जो भी इनका बाकी कोर्स ऑफ एक्शन होगा कुंडू से हम सरकार से, एजुकेशन मिनिस्टर से और डायरेक्टर एजुकेशन से अकॉर्डिंगली बात करेंगे कि सभी अभिभावकों, सभी बच्चों को एक इंसाफ मिले। आपको बता दें कि 134A के तहत निजी स्कूलों में दाखिले की अंतिम तारीख है। ऐसे में अगर अभिभावक अपने बच्चों के साथ निजी स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं, बीते दिन कुछ अभिभावक बलराज कुंडू के निवास पर अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे, जिसके चलते आज बलराज कुंडू और रोहतक से कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा दोनों मिलकर अभिभावकों के साथ लघु सचिवालय पहुंचे, जहां दोनों विधायकों ने पहले अधिकारियों को लताड़ा, उसके बाद एक दिन का अल्टीमेटम देते हुए सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। और ये सब बनाना पड़ेगा, क्या बच्चे पर का फोकस वाला इशू होगा, तो कुछ ये क्लैरिफिकेशन का भी है। एक उसमें इनके बच्चों को क्या दो सुन लो, क्लियर कर दो। तो कुछ छोटे इस तरह के जो आपस में इनके अभी क्लैरिफिकेशन है, एडमिशन इनका 100% होगा। गवर्नमेंट की तरफ एक कट ऑफ डेट तो बता दो, कट ऑफ डेट बता दो कि इस डेट तक हम एडमिशन करते हैं। आप ये शॉर्ट कर दो और आपको जवाब देना पड़ेगा। आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट की एजुकेशन ऑफिसर है, आप वो कहाँ गए? ये बड़ा दुर्भाग्य, दो विधायक आए हुए हैं यहाँ के, यही तो कार्यशैली खराब है ना। आज जो है ना वो आपका DC आना चाहिए था यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा इशू है और वो अपने उसके अंदर वो चोर है, आपको भेज दिया। इधर से DO का आना चाहिए, आपको भेज दिया। यही बड़ी समस्या हो जाएंगे, कब हो जाएंगे, सो दैट इन संजय मेरी सुनो राकेश, आप अभी आपने कहा कि पेपर आने वाले हैं, क्या इनके चक्कर में इनके बच्चों को 1 साल खराब करेंगे आप? माइक वाले वही पहले ऑलरेडी आप एक्सेप्ट कर रहे हो, स्कूल वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इतना डिले होने की वजह से जो आज नए सैंक्शन और वो क्या उसको कवर कर पाएंगे, क्या स्टडी को फॉलो कर पाएंगे? सभी बच्चे अभी तक कहीं ना कहीं ये अभी प्रक्रिया अभी शुरू हुई है, दिसंबर में ही शुरू हुई है। तो ये अभी वहीं से अभी इन्होंने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये बच्चे तो घर बैठ गए ना। आप घर बैठ गए वो बच्चे। नहीं, आप एक काम करिए, आप एंश्योर ये बताइए कि वो 5 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, कितने दिन में इंश्योर करते हैं आप इंश्योर? ऐसे तो ना कहने से बात ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है मामला। हाँ, मैं अपना फोटो आपने डेट कब की दे रखी है? जैसे ही कैन यू एक्सटेंड द कट ऑफ डेट, दैट इज द प्रॉब्लम। कल का आप कहिए कि जी सरकार ने ये कट ऑफ डेट रखी है, मिलेंगे सर। हाँ, डेट चेंज हुई है, 3 बार हो चुकी है। अच्छा, ठीक है। और अब तक हम प्रयास कर रहे थे, इन्हीं को स्कूलों में भेज रहे थे और इनके कहने से एडमिशन नहीं हो रहा, ना हमारे कहने से हो रहा। फोन भी कर रहे हैं। हाँ, कल की डेट जो बात है वो बताओ। वही बताओ आप। हाँ, अभी क्या हुआ है, अभी रिसेंटली मैं लेटर निकाल के आई, मैंने BO को ऑर्डर करे हैं अब भाई हम जो पेरेंट्स के जो स्कूल एडमिशन नहीं कर रहे हैं, आप इन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स आप लेके और आप स्कूल में जाके आप स्वयं एडमिशन करवा। अब ये करके आई, सिरा कितना चढ़ेगा ये? मैंने मुख्यमंत्री जी को, एजुकेशन मिनिस्टर को लेटर DO लिख दिया अभी। मैं उनको मेल करा के आया हूँ, कर रहा है लड़का, मैं साइन करके आया हूँ, मेल कर रहा है मुख्यमंत्री जी को भी और एजुकेशन मिनिस्टर को। और मैं अभी बात भी, आप भी करो, मैं भी बात करूँ। और रही बात दूसरी बात, कल 7 तारीख लास्ट डे, आप डिले की बात कर रहे हो, कल के बाद तो इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा बेचारों के पास। या तो आप
आप आए हो ऑन बिहाफ, एक हफ्ते का टाइम है। डेवलपमेंट हुई है और इसके लिए आप एक बार बात करके इंश्योर करो, अन्यथा कल लास्ट डेट है। आज तो ये कम है, कल इससे कई गुना ज्यादा होंगे और हम एक दिन का आपको टाइम देके जा रहे हैं। कल तक या तो इनकी डेट एक्सटेंड करके इंश्योर करोगे कि हम एक हफ्ता की डेट एक्सटेंड कर रहे हैं और एक हफ्ते के अंदर सबके एडमिशन करेंगे, अदरवाइज कल फिर हम जो है ना यहाँ पे 10 लेटर, आपका लेटर नहीं, आप ऊपर से इंश्योर करो। मैं भी एजुकेशन मिनिस्टर कंवरपाल जी से बात करता हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी से बात करता हूँ, लेकिन इनके बच्चों का साल खराब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये है मेन इशू। इनके बच्चों का साल ये क्यों सफर करें? ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करे, गवर्नमेंट उसको फॉलो करे। इनका वो नहीं है कि इनके बच्चे उस चीज कल मैडम इसको डीओ को अपने पास आप लाइए and ask him that he is responsible basis of arrest, that why you have called आप डीओ है, वे डीओ तो that you बच्चे सर इनके ज्यादा हैं, हमारे ज्यादा हैं। कोई बात नहीं। देखिए मेरी सुनिए, मैं इस बात में स्कूल वालों को बहुत बड़ा दोषी नहीं मानता। जब एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है और पर बच्चे पर हेड उनको गवर्नमेंट को उसको पे करना है, उनका पे नहीं करे तो वो अपनी जगह से स्टैंड करे। मैं उस बात के लिए डिनाई नहीं कर रहा, मैं स्कूल वालों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन गवर्नमेंट के स्कूल की लड़ाई में इनके बच्चों का भविष्य क्यों खराब हो? दैट इज द पॉइंट। ये पिस तो ये गरीब आदमी रहा। गवर्नमेंट हर रोज कहती है कि गरीब आदमी को हम शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, फ्री देंगे। इनको भिखारी बनाने के लिए दाल चावल तो दे रहे हैं, इनके बच्चों को जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बच्चा अपने आप अपने स्टैंड पे खड़ा हो सकता है, जो एजुकेशन चाहिए वो दे नहीं रहे। इनके बच्चों को वही डबर का डबर रखना चाहते हैं, मजदूर का मजदूर रखना चाहते हैं। आप इंश्योर कर दो, फिर तो आप इंश्योर करो, टेकअप करो इस मामले पे है, और ताकि हो, क्योंकि वो रात की पार्टी आपके बड़े अधिकारी को तो दोपहर तक तो उतरती है नहीं, तो वो तो खास संभालेंगे इस बात को। और विधायक जी अब का मामला नहीं है, प्रति वर्ष का मामला है, प्रति वर्ष का। तो उस बात के लिए तो आप लोगों की गलती है। आप ऐसे लोगों को चुनते हो और ऐसी सरकार बनाते हो, ये दोषी आप ही हो ना उस बात के लिए। फिर तो आपको वो नजर आती है, अगर आज सरकार मारी तो है, फिर जात पात के चक्कर में उसके चक्कर में करके इन लोगों को चुनते हो। ये दोष किसका है? आगे इस बात के लिए इस बात का भी सबक लेना आप लोगों ने कि ऐसी सरकार चुननी है, ऐसा प्रतिनिधि चुनना जो आपकी सेवा में आपके लिए क्या डेट मैडम, कल क्या डेट हो गई? कल हो गई 7 तारीख, तो इसको आप इंश्योर करेंगे कि 13 पहले तो डेट एक्सटेंड करवाओ। आपके पास एक दिन के लिए आज तो यही आप इसी टेक अप एप्लीकेशन जो जेन्युइन बच्चे हैं जिनको एलिजिबल उनको एडमिशन गवर्नमेंट से आवाज आनी चाहिए। ठीक है, तो कल तक के लिए नहीं हुआ तो कल हम 11 बजे फिर यहाँ मिलेंगे, यहाँ वो कर देंगे। ठीक यार बराबर में ना करेंगे, इसकी आईडी में नहीं फर्क नहीं, इसमें हटा दो, हम कर रहे माइक की नहीं, आईडी ऊपर कर रहे, आईडी ऊपर कर रहे, वो कोई नीचे नहीं करेगा। इसकी कार्ड ऊपर है, कार्ड ले मुझे दे सर बाद में कर लियो। राइट टू एजुकेशन एक्ट के नीचे सेक्शन 134A के नीचे स्कूल वालों को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के रिकमेंडेशंस को और जो एलिजिबल बच्चे हैं स्टैंड के हिसाब से कितने परसेंटेज है स्कूल को एडमिशन करने चाहिए। ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है और ये मैंडेटरी है, और इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो अभिभावक हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो पिस रहे हैं। यहाँ पर कोई स्कूल एडमिशन नहीं करता, कोई टेक्निकलिटीज़ की बात करता है, कोई कहता हमें पैसे नहीं मिलते। वी आर नॉट, बिकॉज ये सरकार ने कानून पास किया है और सरकार की भी इसमें बड़ी कोताही है, हद से ज़्यादा कोताही है कि इस इशू को सीरियसली नहीं लेते। या तो ऐसा कानून मत बनाओ, कानून छोड़ दो, इस कानून को बात खत्म होगी। बेचारे दर दर धक्के तो नहीं खाएंगे किसी हालत में। कुछ है, जब कानून बनाया है तो उस कानून की पूरी पालना होनी चाहिए, और ये सभी हम अभिभावक जिनके सबके साथ हैं हम इस बात के लिए। मैं और कुल्लू साहब आज SDM और साथ में
डिप्टी डीओ आई है, डीओ को यहाँ पर आना चाहिए था। वही सबसे पहले तो उपायुक्त को ही आना चाहिए था यहाँ पर बात करने के लिए और उसके बाद से डायरेक्शन देने के लिए। अब उपायुक्त उन्होंने एसडीएम साहब को भेज दिया इस बात के लिए। हमारी बात हुई है इनसे और इन्होंने कहा है कि आश्वासन दिया है कि इन सब बच्चों के एडमिशन, डीओ तो ये कह रही थी कि ज़रूर होंगे। अब देखते हैं उस बात के लिए, इनकी जो भी जेन्युइन कॉज होगा, जो भी इनका बाकी कोर्स ऑफ एक्शन होगा, कुंडू से हम सरकार से, एजुकेशन मिनिस्टर से और डायरेक्टर एजुकेशन से अकॉर्डिंगली बात करेंगे कि सभी अभिभावकों, सभी बच्चों को एक इंसाफ मिले। उपायुक्त तो इसलिए नहीं आए, आ जाओ जी कुंडू जी, वो मॉडल स्कूल के समय चेयरमैन मॉडल स्कूल कर लेंगे विधायक जी, नून चले जी 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 विधायक जी बताएं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज गरीब की बात करने वाली सरकार, और ये आज को पहला नया नहीं, हर साल का ये ड्रामा इस प्रकार से, और आज पेपर सिर पे हैं। और जो सरकार की राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 134A में जो बच्चों को वीकर सेक्शन के जो बच्चों को जो जिसको सरकार उसको सैंक्शन करती है, अलाउ करती है कि ये बच्चा उस कैटेगरी में आता है, और वो कैटेगरी सरकार के द्वारा लिस्ट लगाने के बावजूद उन बच्चों का एडमिशन ना होना कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, आज यहाँ उपायुक्त जी क्यों नहीं आए मैं बताता हूँ, क्योंकि वो खुद मॉडल स्कूल के चेयरमैन हैं और वो अपने स्कूल में उन बच्चों को एडमिशन नहीं कर रहे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात तो ये है ना। तो ये सरकार की जो है असलियत का पता चलता है, क्योंकि उपायुक्त तो गवर्नमेंट के उसके हैं ना, अधिकारी हैं। अगर वो अपने स्कूल के अंदर जिसके वो चेयरमैन हैं, तो उसमें अगर उन बच्चों को एडमिशन नहीं करे तो उनकी नीयत में कितना खोट है ये तो सामने सबके सामने नजर आता है। अगर वो नहीं करना चाहते तो इस प्रकार का ड्रामा क्यों कर रहे हैं? वो इस पॉलिसी को खत्म करें। गरीब आदमी अपने आप सोचेगा बेचारा मेरे को बच्चों को कहाँ ले जाना। इस टाइप की पॉलिसी लाकर, स्कूलों का दोष मैं नहीं मानता, इसमें ज्यादा स्कूलों का दोष है, क्योंकि जब एक पॉलिसी इस प्रकार की लाई है कि प्रत्येक बच्चे के इतने पैसे सरकार उन स्कूलों को पे करेगी और वो पेमेंट नहीं कर रही, तो मैं पूरा दोष स्कूलों का नहीं मानता। ये सरकार, या तो सरकार ऐसी पॉलिसी लाए भाई हम कोई पैसा नहीं देंगे और आपको इतने एडमिशन बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, फिर वो होता है, या इस पॉलिसी को खत्म करें। ये इस पॉलिसी को लाकर इन गरीबों के साथ क्यों मजाक किया जा रहा है? इनके बच्चों के साथ हर साल ये मजाक दर की ठोकरें खाते हैं। खत्म करें ना, सच्चाई बयां करें। ये दोगली बातें क्यों करती है? एक तरफ तो कहती है गरीब के बच्चों को एजुकेशन देंगे, क्योंकि ये अनाज देना जरूरी नहीं है, इनके बच्चों को एजुकेशन जरूर चाहिए। ये अपना पेट तो मजदूरी करके दिहाड़ी करके भर लेंगे किसी भी तरीके से, लेकिन ये एजुकेशन इनके बच्चों को, क्या सरकार की पॉलिसी है इनके बच्चों को अनपढ़ रख के उनको भी मजदूर रखना चाहती है? ये सच्चाई है। क्या इनको ऐसे ही गुलामी के दौर में रखना चाहती है? इनकी करनी और कथनी में यही फर्क। आज आप यहाँ आए तो दफ्तर में ताला मारेंगे? देखिए अभी ये आश्वासन देके गए हैं, अबे सबका होगा। हम एक दिन का और उसमें, क्योंकि कल की लास्ट डेट है, क्योंकि मेरा उद्देश्य को लड़ाई करना या ड्रामा करना या अखबार टीवी में चलना नहीं है। मेरा उद्देश्य है इनके सभी बच्चों का एडमिशन करवाना। इनकी एजुकेशन मेरा उद्देश्य है। ये मेरे हल्के के नहीं है, ये वोट के लिए नहीं आया मैं यहाँ पे। ये सारे रोहतक के बतराजी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं सारे, लगभग 99%। एक आधा % मेरे तो एक आधी होगी, नहीं तो कोई भी नहीं है। तो मेरा उद्देश्य इन बच्चों का एडमिशन करवाना है। मेरा उद्देश्य सरकार से लड़ना नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट करी है, रिक्वेस्ट लेटर लिख के मेल करके आया हूँ, एजुकेशन मिनिस्ट्री को करके आया हूँ। मैंने उनका इनके साथ इनके बच्चों का एक साल खराब होने की बात कर रहे हैं, इसमें इनका क्या दोष है? ये जो पॉलिसी बनाकर जिस नियम के तहत इनके एडमिशन उनको करें। इनको हर साल का ड्रामा है, गरीबों को रिक्वेस्ट करना, धक्के खाने पड़ते हैं, अधिकारी या इनको दफ्तरों में घुसने नहीं देते। देखो कितना, ये लोकतंत्र थोड़ा ना है, ये कोई यहाँ तमाशा करने आए थे। ये अपने बच्चों को एडमिशन कराने तो इतनी दूर रोक कर जो है ना यहाँ पे वो छोड़ के चले गए। यहाँ पे कल भी ये कहाँ का लोकतंत्र की बात करते हैं? सर कल भी नहीं हुआ तो आगे भी क्या? कल नहीं हुआ तो यहीं बैठेंगे इसके दफ्तर के सामने, मैं इनके साथ बैठूंगा, धरना देंगे, मैं इनके साथ बैठूंगा। और ये नहीं होगा तो दफ्तर भी नहीं चलेगा। मैं यहीं बैठूंगा, इनके साथ में बैठूंगा। और वो दफ्तर, ये इनके बच्चों का वो नहीं चला, इनके बच्चों का स्कूल बंद होता है तो ये दफ्तर और ये चीजें भी बंद करवाएंगे। ये बिल्कुल इसमें मेरा उद्देश्य को लड़ाई करना नहीं है। मैं तो बार बार मुख्यमंत्री जी से, एजुकेशन मंत्री जी से निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के कि इनके बच्चों को शुद्ध बुद्ध लेकर इनका एडमिशन कराएं। इस गरीब के बच्चे को शिक्षा सबसे जरूरी है। वो शिक्षित होगा, अपने दम पर अपने घर को और अपनी बुलंदियां छू सकता है। उनकी भीख की जरूरत नहीं है, उसको एजुकेशन की जरूरत है। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं आप मीडिया के माध्यम से सरकार